नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन छागला और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के विषय में। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक ऐसी स्कीम चलाई है जिसके तहत अगर कोई भी युवा अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है तो उसको 5 लाख रुपए तक का 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा और केवल उसे पूंजी ही सरकार को चुकानी होगी। एक भी परसेंट का ब्याज नहीं लगेगा। तो इस स्कीम का नाम दिया गया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो इस स्कीम में कैसे आवेदन करना है, इसका पहले चरण का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। पूरा डिटेल अगर आप भी बिज़नेस करना चाहते हैं, आप लोन की आवश्यकता है, पूँजी आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले इस स्कीम के बारे में जानिएगा। इसके लिए मैंने डिटेल ये आर्टिकल लिखा है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पात्रता क्या है, सब कुछ यहाँ पर बताया है और पहले स्टेज का ऑनलाइन आवेदन का वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों, जब आप सेकेंड स्टेप भरते हैं तो इसमें 3 स्टेप में दोस्तों फॉर्म भरा जाना है। पहला स्टेज में व्यक्तिगत जानकारी और आपका परियोजना का विवरण और बैंक डिटेल। ये पहला विवरण आपका फुल हो जाता है। दूसरा जो विवरण है वो परियोजना का पूरा रिपोर्ट आपको देना होगा कि कौन सा बिज़नेस आप करना चाहते हैं, क्या उसमें लागत लगेगी, कितने मशीनरी लगेगी, वो दूसरा स्टेज है। और तीसरा लास्ट स्टेप है जिसमें फाइनल करना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं और फाइनल करना है। तो अभी बहुत से लोगों के मन में ये डाउट्स है कि डॉक्यूमेंट्स लगभग 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो लोगों को ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, कौन कैसे बनवाए जाएँगे। तो उसी के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट मैं ये यहाँ पर लिंक दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर देखिए लिंक दिया है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान का पूरा डिटेल आपको विवरण मिलता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो कैसे आपको बनवाने हैं, कैसे आप उसे अपलोड करेंगे, वो सारा। तो ये देखिएगा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अपलोड करना होगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए। डॉक्यूमेंट्स पहला क्या है, दस्तावेजों की सूची देखिए यहाँ पर दी है। 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है, पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ साइज 20 केबी। तो ये सबके पास होता है, अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर अपने साइन करके पेपर पे आपको 20 केबी के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। दूसरा आता है आयु का प्रमाण पत्र, जिसमें हाई स्कूल का मार्कशीट प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। आप अपने जो भी पढ़े लिखे हैं, अगर हाई स्कूल पढ़े लिखे हैं तो आप उसका यहाँ पर आयु का डिटेल देख सकते हैं, मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। इससे ये निर्धारित हो जाएगा कि आपकी आयु कितनी है। साइज 300 केबी होना चाहिए। व्यक्तिगत पैतृक मकान जैसे बिजली बिल, वोटर आईडी, आधार कार्ड की प्रति जमा कर सकते हैं। व्यक्तिगत की जानकारी देनी तो इसमें आप अपना आधार कार्ड जमा करिएगा, चौथे नंबर में आपका फुल हो जाएगा। शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, आप कितना पढ़े लिखे हैं उसका शैक्षिक योग्यता आपको देना होगा। अगर आप हाई स्कूल पढ़े तो हाई स्कूल की मार्कशीट दें, इंटर पढ़े तो इंटर की मार्कशीट दें, ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट दें। जाति प्रमाण पत्र, दोस्तों ये जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है अपने लेखपाल से। आप अब तो ऑनलाइन होने लगा, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन करिएगा, 4 से 5 दिनों में आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। ऋण प्रतिदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास, ये 7वां दस्तावेज क्या है दोस्तों, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जहां से आप ऋण लेना चाहते हैं, जिस बैंक से, बहुत सारी बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई, तो जिस भी बैंक में आपका खाता होगा उसी से आवेदन करना है, उसी वही बैंक आपको ऋण देगी। तो उसका जो पासबुक है ना, उसका पहले यहाँ लिखा भी है, संबंधित बैंक शाखा में चालू बचत खाता के पासबुक का प्रथम पेज की प्रतिलिपि आपको यहाँ पर अपलोड करनी है ना। तो ये 7 जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अब 8वां क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र अथवा अन्य सुसंगत प्रमाण पत्र की प्रति। ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनवाएंगे? तो अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब है आपने अगर कोई बिजनेस किया है उसका कोई सर्टिफिकेट होगा, है ना, या आप कोई सीएससी सेंटर चला रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास मान लिया आपने कोई काम किया है किसी कंपनी में तो उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे बनवाना होगा। अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बनवाना होगा। उसका फॉर्मेट क्या है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका फॉर्मेट है। इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको अपने कंपनी से जहां भी काम करते हैं, यहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना है। फर्म या फैक्ट्री का नाम आपको डालना है, पता डालना है, कार अनुभव प्रमाण पत्र। प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम, पिता का नाम, निवासी, फर्म का नाम में दिनांक, कब से कब तक कार्य किया है, और उस कंपनी के जो होंगे फर्म का कार्यस्थल का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी है, हस्ताक्षर और सिग्नेचर करा के ये आपका कार्य अनुभव हो जाएगा। इसे ही आपको वहां पर अपलोड करना होगा। तो 8वां तो हो गया अनुभव प्रमाण पत्र। अब दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं, ये कैसे बनेगा? इसके लिए आप पार्षद या ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर द्वारा निर्मित प्रमाण पत्र की प्रति, ये आपका दोस्तों आपका प्रधान ही लिख देता है
कि प्रमाणित किया जाता है, ये सनाब्दिश इस गाँव में जन्म से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, वो पूरा यहाँ पर लिख कर दे देगा अपने स्टैम्प पेपर पर। तो नौवां डॉक्यूमेंट भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब 10वां पैन कार्ड सबके पास होता है, पैन कार्ड अपलोड कर देना है। 11वां परियोजना रिपोर्ट, संबंधित प्लांट एंड मशीनरी उपकरण कार्यशील पूंजी का संक्षिप्त विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये दोस्तों परियोजना का विवरण कैसे देना है, इसका फॉर्मेट क्या है, मैं दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट या परियोजना का रिपोर्ट का विवरण है। ये सारे दस्तावेज अगर आप चाहते हैं प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर ही सारे आपको ये अपडेट करा दूंगा, सबको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ये सारे हम प्रॉपर आपको दस्तावेज दे देंगे, आप इन्हें बनवा लीजिएगा। जैसे देख सकते हैं परियोजना रिपोर्ट कैसे बनानी, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, वर्तमान पता, स्थायी पता, परियोजना कार्य करने का पता, जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं उसका क्या पता है, उसका नाम क्या है, आप कोई फर्म खोल रहे हैं, क्या खोल रहे हैं, उसका नाम क्या है, परियोजना का विवरण क्या है, वो भरना है। अब यहाँ पर कैपिटल या पूंजी, निश्चित पूंजी आपको भरनी है। मशीनें, मशीन का नाम देना है, कीमत देना है, संख्या देनी, धनराशि देनी है। ये ऐसे पूरा डिटेल इसको भर लेना है। अब दोस्तों 12वां स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र, ये कैसे है, इसका भी फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। और कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, RSET से पर अगर आपने किसी भी प्रकार का ये अपलोड इफ अवेलेबल, अगर आपने किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण किया है, कौशल विकास का प्रशिक्षण किया है, कंप्यूटर प्रशिक्षण किया है, ITI का डिप्लोमा किया है, तो आपको अपलोड करना, हालांकि मैंडेटरी नहीं, अपलोड इफ अवेलेबल, ये ऑप्शनल है, ऐसा कुछ तो ये सारे आपको अपलोड करने ही, 12 तो करनी, 13वां ऑप्शनल है। तो मैंने आपको बता दी कैसे बनवाने हैं और क्या इसका फॉर्मेट रहेगा। अब ये डॉक्यूमेंट जब आप सारे कंप्लीट कर लें, तब ही आप उद्यमी योजना अभियान के लिए आवेदन करें। पहला स्टेज तो आप क्लियर कर लेंगे, बट सेकंड स्टेज से आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी जब ये डॉक्यूमेंट मांगता है। तो इसलिए पहले से ये डॉक्यूमेंट बनवा लें, उसके बाद आप इसका आसानी से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दें। इसका सेकंड स्टेप का या संपूर्ण वीडियो आप चाहते हैं, A to Z वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा कि कैसे आप खुद से घर बैठे युवा उद्यमी योजना में आवेदन कर सकते हैं और बिना किसी गारंटी के 0% ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का ऋण लेकर के अपना कारोबार शुरू कर सकता है। सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि कैसे प्रदेश में रोजगार बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए। तो इसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। और ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा डिटेल दोस्तों हमारे इस ब्लॉग पर मैंने दे रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आकर आप पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।